अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये देख रहे हैं आप कि किस तरह के ये मैंने कुर्ते बनाए हैं और इसकी स्टिचिंग मैंने किस तरह से की थी। बहुत ही प्यारे ये ब्यूटीफुल जो है ना फ्रॉक्स हैं। तो इनको भोपाली कुर्ता कहा जाता है। तो ये भोपाली कुर्ते का स्टाइल है। इसको मैंने किस तरह से सिया, आप ये वीडियो देखिएगा कि इसको मैंने किस तरह से सिया और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सारे कलर इसके बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जितने मैंने इसके ड्रेसेस ये बनाए थे तो सारे ड्रेस इसके बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये सबकी हमने कटिंग कर ली है और कटिंग हमने देखें इस तरह से अम्ब्रेला कटिंग की है, यानी कि इसकी फ़्रॉक की तरह हमने कटिंग की है। और उसके बाद हमने इसको जो है ये गले हमने इसके बना के रखे हुए हैं, यानी कि शमीज़ का गला है। एक जो है ना जो टिशू वाला फैब्रिक है ऑर्गेन्जा है और ऑर्गेन्जा के ऊपर छोटी छोटी सी जो है ना बूटियाँ सी बनी हुई हैं एम्ब्रॉयडरी की। तो इस तरह का ये फैब्रिक है जिसके ऊपर हमने ये बनाना है। और ये दो गले इसलिए हैं, एक शमीज़ का गला है और एक जो है ऑर्गेन्जा के ऊपर लगाने वाला गला है। तो ऑर्गेन्जा पे जो हम गला लगा रहे हैं वो ये वाला है जिसके ऊपर हमने अंडे शेप में इसकी गला को कटिंग करा हुआ है। और जो शमीज़ वाला गला है उसको हमने सादा गोल कटिंग कर लिया था और इस तरह से इस गले को हमने इसके ऊपर रखा और रखने के बाद सी लिया था। जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं गले, सेम उसी तरीके से इस गले को हमने बनाना है। ये देखें इस तरह से इस गले को मैंने रख के ऐसे करके सी लिया और सीने के बाद इसकी बकिया कटिंग वगैरह सब कर ली। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हम गले बनाते हैं उस तरह से हमने इसका गला बनाया, कट लगाए और फिर इसको हमने फोल्ड कर दिया था। तो ये देखें आपके ऑर्गेन्जा के ऊपर ये किस तरह से ये गला मैंने बनाया है। और फिर इसके बाद इसके साथ मैंने क्या किया, अब ये देखें इसकी नोकें अच्छी तरह से निकाल लेनी है और फिर इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा देंगे। तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमने लगानी है लेस, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम तुरपाई करें या सिलाई लगाएं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली थी और फिर इसके ऊपर मैंने एक लेस लगाई थी। तो उससे पहले मैंने इस गले को बिल्कुल रेडी कर लिया था। ये हमारी शमीज़ वाला पीस है और इसको भी हम साथ साथ तैयार करते हुए जाएंगे। इसका भी हमने गला बना लिया था सेम उसी तरीके से जैसे गले बनाए जाते हैं और पीछे का हल्का सा मैंने गला खोल लिया था क्योंकि बच्चों के गले होते हैं तो इसलिए हल्का सा उस पर कट लगा के खोल लेना चाहिए ताकि आराम से पहनने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से शमीज़ का गला मैंने पीछे से कट लगा लिया था और उसका आगे से हमने गोल गला बनाया था। अब ये हम ऑर्गेन्जा वाले पीस पे आ गए और इसको हमने इस तरह से इसका फ्रंट गला तो हमने रेडी कर लिया था। फिर बैक गले को भी हमने सादी कटिंग की। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स हम पफ स्लीव्स बनाएंगे। तो पफ स्लीव्स में हम इस तरह से हाथ की चुने देंगे। इसकी हमने कटिंग बड़ी करी हुई थी, जैसे नॉर्मली स्लीव्स की कटिंग होती है उससे ये हमने बढ़ती हुई काटी थी। ये देखें इस तरह से ये पफ स्लीव्स हैं और ये स्लीव्स हाफ हैं, यानी कि बहुत छोटी आस्तीनें हैं, हाफ आस्तीनें रहेंगी ये। और इसके ऊपर इस तरह से हमने ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी चुने दे दी हाथ से। अब उसके बाद हमने इसका साइज़ करना था, जो हमने इसके ऊपर एक पट्टी लगानी थी, यानी कि इसके अंदर हम शमीज़ का कपड़ा तो नहीं लगाएंगे, ऑर्गेन्जा को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये बच्चियों की है। और इसके साथ हमने नीचे की तरफ एक इस तरह से ये पट्टी लेनी हो, थोड़ी सी 1 इंच के करीब हमने इसको चौड़ी लगानी है, बिल्कुल बारीक पाइपिंग की तरह नहीं लगानी क्योंकि इसके ऊपर भी हमने लेस लगानी है। तो इसलिए इसके ऊपर मैंने इस तरह से सीकर थोड़ी सी चौड़ी पट्टी लगाई थी। ये देखिए इस तरह से ये मैंने रखा, बैक साइड पे रखा था, फिर फ्रंट साइड पे इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया था पट्टी को। और ये पट्टी तकरीबन हमारी 1 इंच के करीब चौड़ी थी, बस उससे ज़्यादा हमने चौड़ी नहीं रखनी थी क्योंकि इसके ऊपर हमें लेसों का इस्तेमाल करना था। तो इसको मैंने इसलिए इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा रखा था, बिल्कुल पाइपिंग की तरह बारीक नहीं कर दिया था। अगर आप लोग को भी लेस का इस्तेमाल करना हो तो उसको इस तरह से पफ स्लीव्स पे थोड़ा सा चौड़ा आप पट्टी लगा के फोल्ड कर दिएगा क्योंकि उसके ऊपर ही आप लेस लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम इसकी शर्ट पीस पे आ जाते हैं। पफ स्लीव्स पे तो हमने लगा दी पट्टी, अब लेस हम लगाएंगे उसके ऊपर बाद में। उससे पहले हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये देखें इसका मैंने सेंटर गला लगाने के बाद सेंटर करा। सेंटर करने के बाद जो शोल्डर वाला साइड है ये देखें, ये शोल्डर का बिल्कुल सेंटर हमने किया है और करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक क्रीज लगा ली थी ताकि लाइन बिल्कुल सीधी बन जाए। तो ये लाइन मुझे नज़र आ रही थी, इसके ऊपर मैंने क्रीज लगा ली थी और उस क्रीज की मदद से ये लेस मैंने उस तरह से सीधी सीधी करके लगा ली क्योंकि जिसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं
वो ड्रेस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने इसके ऊपर निशानात नहीं लगाए थे और वो इसके ऊपर प्रेस मार ली थी, तो वो उसी से ही मुझे नज़र आ रहा था कि ये लाइनें कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। तो इस तरह से ये देखें कुर्ते की तरह ये मैंने इसके ऊपर लेस लगा ली थी और ये लेस भी बहुत प्यारी सी गोल्डन कलर की लेस थी, क्योंकि जितनी भी हमने लेसों का इस्तेमाल किया है वो गोल्डन लेसें हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो बूटियाँ बनी हुई हैं वो गोल्डन कलर की हैं, जैसे जरी का होती हैं इस तरह से ये इसके ऊपर छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं। तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक था और इसके ऊपर इस तरह से बनी हुई थी, क्योंकि इस तरह का जो ड्रेस है जो मैं बना रही हूँ, ड्रेस अनरखा स्टाइल है, फ्रॉक का कुर्ते नुमा जैसा इसका स्टाइल होता है, तो इसके ऊपर इस तरह का फैब्रिक ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, पर मैंने इसके ऊपर ये वाला फैब्रिक लिया था क्योंकि ये फैब्रिक ज़्यादा अच्छा लगता है ऑर्गेन्जा का, क्योंकि इसकी लाइनिंग हमने अलग बनानी होती है और इसका हमने टिश्यू का जो है ऊपर का अपर इसका हमने अलग बनाना होता है। तो इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर टिश्यू के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग की और फिर इसका गला हमने ये देखे इस तरह से ये अंडे शेप वाला गला है और इसके ऊपर हमने दूसरी तरह की लेस लगाई। जो हमने इसकी कलियों पे लेस लगाई है वो अलग है और जो इसके गले पे हमने लेस लगाई है वो थोड़ी सी चौड़ी लेस थी और वो अलग तरह की थी। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो इसका कोने थे, इन कोनों के ऊपर एक मैंने लेस सी दी थी। ये देखें इस तरह से ये डोरियां मैंने दो इसके साथ साथ सिलाई में ही सी दी थी। ये देखें इस तरह से सीती जाऊंगी और इसकी नोक पे एक लेस को मैं ये जो किनारी वाली लेस थी इसको मैं इसके साथ ही दबाकर अंदर ही सी दूंगी और पक्का कर दूंगी। ये देखें इस तरह से ये मैंने एक पीस लेस का जो बारीक वाली थी किनारी वाली लेस थी उसको मैंने इसके साथ सी दिया था, क्योंकि वो हमने एक डोरी की तरह बनाना है। ये देखें मैंने कपड़े की डोरी नहीं बनाई थी, मैंने एक लेस का ही पीस इधर लगाया था। ये देखें इस तरह की लेसें आती हैं, आपने देखी होंगी किनारी वाली लेस जो पाइपिंग की तरह लगाई जाती हैं, इस तरह की ये लेस थी। उसके ऊपर ये देखें एक फ्लावर है, इसके ऊपर एक शीशा लगा हुआ है, ये गोटे का जैसे काम बना हुआ है इसके ऊपर। ये जो मेरे पास एक बंच जैसा है ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर डोरियों पे लगा दिया था और इसको मैंने सिलाई कर दिया था। ये देखें इस तरह से ये मैंने ये दोनों तरफ ये शीशे वाले फूल लगा दिए थे, ये बाज़ार से मिल जाते हैं आसानी से। तो ये मैंने लिए थे, इस तरह के ये गोटे के काम में ये चीज़ें आ जाती हैं, तो बाज़ार में ये आसानी से मिल जाती हैं। तो इस तरह के ये फ्लावर ये मैंने लिए और जो डोरी लगाई थी डोरी के ऊपर इसको मैंने सी दिया था। अब स्लीव्स की तरफ आते हैं। स्लीव्स के साथ हमने क्या करना था, इसको हमने चौड़ी पट्टी क्यों लगाई थी, वो हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि इस चौड़ी पट्टी के ऊपर हमने लेस लगानी थी। ये देखें अब मैंने पहली लेस लगाई है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर दोनों आस्तीनों पे हमने एक एक लेस लगाई जो हमने कलियों के ऊपर लगाई थी। सेम वही लेस हमने इसकी स्लीव्स पे भी लगाई है। ये देखें इस तरह से स्लीव्स पे भी हमने ये लेस लगानी थी। फिर इसके बाद हमने एक लेस और लगाई थी जो हमने इसके गले के ऊपर लगाई थी। सेम वही लेस हमने इसके एक और लगाई। ये देखें ये दोनों लेसें हमारी इसके ऊपर आ गई। जितना चौड़ा हमने इसके ऊपर पट्टी लगाई थी आसानी के साथ इसके ऊपर दोनों लेसें आ गई और ये इस तरह से ये लेस आराम से लग भी गई इसके ऊपर और ये बहुत अच्छी भी लग रही थी और ये फ़्रॉक बनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये डिज़ाइन। इस तरह की बच्चियों की फ़्रॉकें हैं, इस तरह के काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग आपको मेरे चैनल पे मिल सकती हैं, तो इसको आप देखिएगा। ये बहुत प्यारी अपनी बच्चियों को बनाएं। इस तरह के ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लगते हैं, पार्टी में पहनने वाले ड्रेसेस हैं, ये ईद पे भी पहन सकती हैं बच्चियां, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस। हम बाज़ार में तो नहीं मिल पाते, तो हम अपने घर में इस तरह के ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह का ये ड्रेस मैंने बेबी का बनाया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा ये देखें ये जो टिश्यू की स्लीव्स मैंने बनाई थी, इस स्लीव्स को मैंने इसकी शमीज़ पे लगाया, यानी कि जो हमने इसकी शमीज़ तैयार करी थी एक बिल्कुल सेम उसी तरह से इसका फैब्रिक भी अच्छा वाला था, यानी कि जो मलाई जॉर्जेट होती है सेम वही फैब्रिक था इसके लाइनिंग का। इसको सेम हमने बिल्कुल फ्रॉक की तरह सिया है और इसके ऊपर हमने वो जो स्लीव्स थी पफ स्लीव्स टिश्यू वाली वो हमने लाइनिंग पे लगा दी थी और इसकी जो है वो दाव स्लीव्स बनाएंगे, यानी कि इसके ऊपर हम पाइपिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। इसको हम इसके ऊपर हमने लेस नहीं वो क्या नाम है इसका स्लीव्स नहीं लगानी, इसके ऊपर हमने स्लीव्स नहीं लगानी। वो वाली जो हमने बनाई थी वो हमने शमीज़ पे लगा दी
और इसके ऊपर हमने पाइपिंग लगा दी इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर अब हमने लेस लगानी है। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने लेस लगा दी थी। इसको मैंने अलहदा तैयार किया और इसकी शमीज़ को मैंने अलहदा तैयार किया। आपने देखा होगा कि मैंने दोनों चीज़ों को साथ लेते हुए चली थी और उसको मैंने अलहदा तैयार किया है और इसको मैंने अलहदा तैयार किया है। तो ये इस तरह से ही ये अलहदा अलहदा करके ये वाला सूट तैयार होता है। इसकी शमीज़ अलहदा होती है और इसका जो है ना ऊपर की फ़्रॉक बिल्कुल अलहदा होती है। इस तरह से ये मैंने इसकी, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने इसकी आर्मोल के ऊपर लेस लगा दी और ये गला हमारा, इसकी जो कलियां हैं ये देखें इसके ऊपर भी लेसों का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये काफ़ी सारे मैंने ड्रेस बनाए एक जैसे, सब बच्चियों के एक जैसे ये ड्रेस मैंने तैयार किए थे और सारे ड्रेस बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मुख्तलिफ कलर थे इसके और सारे लाइट कलर थे, तो इसलिए सारे ही ड्रेसेस बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं सारे ड्रेसेस भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये सारे ड्रेस मैंने तैयार किए थे और ये सारे ड्रेस तैयार होने के बाद भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने फिर इसकी जो है लास्ट में इसके हमने ये नीचे का घेरा जो था ये फोल्ड करना था और ये फोल्ड हमने साइड की सिलाई लगाने के बाद ही किया था ताकि इसके अंदर फिनिशिंग आए। और हम पहले मोड़ देते हैं तो साइड से थोड़ी थोड़ी सी नोकें निकल आती हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप कि जब इसका जो है ना साइड की सिलाई लगा दें उसके बाद आपने घेरे पे सिलाई लगानी है और उसको जब फोल्ड करना है तो इस तरह से फोल्ड करेंगे तो कभी भी आपका घेरा यानी कि नोक वाला नहीं बनेगा, उसके अंदर खूबसूरती ही आएगी। अब इसके साथ हमने और लेसेस हैं हमारी, ये देखें एक लेस है, ये किरण लेस टाइप की कोई लेस है और इसको हमने सबसे नीचे लगाया है और इसको इस तरह से हमने सबसे नीचे लेस को लगाया है। फिर इसके ऊपर हम और लेसेस का इस्तेमाल करेंगे। सारी लेसेस हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी लगाई थी और वो सब लगाने के बाद अच्छा खासा चौड़ा इसका हमारा बॉर्डर तैयार हो गया था। ये देखते रहें आप कि मैंने किस तरह से इसके ऊपर इतनी सारी लेसेस लगाकर इसका मैंने घेरा नीचे का तैयार किया और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के साथ करिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। काफ़ी मेहनत की इसके ऊपर, ड्रेस के ऊपर वीडियो बनाने में भी, और इसको बहुत प्यारा ये ड्रेस हमारा लग रहा था। अब आप लोग के कमेंट बताएंगे कि ये ड्रेस आप लोगों को किस तरह से लगा और इसकी स्टिचिंग, इसका काम, इसका फैब्रिक, इसकी लेसेस आप लोगों को कैसी लगी। ये ज़रूर आप लोग बताइएगा कि किस तरह का आप लोगों को ये ड्रेस लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और जिन बच्चियों का मैंने ये सिया था उनकी मम्मा को भी बहुत अच्छे ये ड्रेस लगे थे। तो इस तरह के ड्रेसेस ये मैंने बनाए और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये देखें इस तरह से ये ड्रेस था और इसकी वीडियो मैंने बहुत लेट तैयार की। ये ईद के सूट थे, मीठी ईद की ये सूट थे। इसको रेडी मैंने काफ़ी लेट किया और ये देखेंगे इसका फ़ाइनल लुक है और ये देखें फ़ाइनल लुक इसका कितना खूबसूरत आ रहा है। और ये बकिया सारी वो फ़्रॉकें हैं जो मैंने तैयार की थी और ये इनके कलर हैं। ये जो इतने, ये देखें इस तरह का एक पर्पल कलर, एक पिच कलर है और ये बाकी सारी इसकी शमीज़ वाले पीस हैं। इसके ऊपर हमने स्लीव्स लगा दी थी पफ और ये तैयार होने के बाद ऐसा लग रहा था। अब ये देखें पूरा कंप्लीट सूट ये है हमारा। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगे ये सारे ड्रेसेस। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।